जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ भाई। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जो कंपनी दिवालिया हो चुकी है, उसका एक रात में अपडेट आया है 29 मई 2026 को, कल रात की खबर है। एग्जैक्ट आपको पता रहना चाहिए न्यूज़ कब की है, नहीं तो कई सारे लोग बहुत पुरानी न्यूज़ को नई न्यूज़ बता देंगे आपको, और आप जो है उसको समझोगे कि बहुत बढ़िया खबर आई है या बहुत खराब खबर आई है, तो उस पर आप रिएक्ट करोगे, गड़बड़ हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए न्यूज़ कब की है। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड 2 रुपये 42 पैसे पे शेयर ट्रेड कर रहा था, तब से इसकी ट्रेडिंग जो है वो सस्पेंड है, और ट्रेडिंग शुरू होने की कोई संभावना है नहीं, होगा भी नहीं, कुल मिला के कह लीजिए। जेपी पावर 21 रुपये 87 पैसे पे क्लोज किया है, 4-4.5% की गिरावट के साथ। गिरावट क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आई है, 1-2 दिन से तेजी आ रही थी। कल खबर बताया था आप लोगों को कि अडानी पावर ने, जो प्रमोटर अब मान के चलिए एक तरीके से हो गए, अडानी पावर ने 130 करोड़ इक्विटी शेयर आईडीबीआई ट्रस्टीशिप को जो है गिरवी रख दिया है। कल वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज फिर से ये वाली खबर आ रही है। अब ये खबर है एक मध्यस्थता डील की, या कह लीजिए सेटलमेंट का। ये कह दालमिया जो है सीमेंट के साथ जो है वही इनका जो है एक एग्रीमेंट है, ठीक है ना। पढ़ देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा क्या हुआ है। आपको सूचित किया जाता है कि आज यानी 29 मई 2026 कंपनी ने दालमिया सीमेंट भारत के साथ एक बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट कम सेटलमेंट एग्रीमेंट किया है। वहीं मतलब दालमिया भारत ने रीवा मध्य प्रदेश, चूर्क चुनार और सदमा उत्तर प्रदेश में अपने सीमेंट उपक्रमों की बिक्री DCBL मतलब वहीं दालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड को लगभग वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ 2,850 करोड़ रुपए में पूरी कर ली है। यह ट्रांजैक्शन कंपनी की DBCL मतलब वही दालमिया भारत के बीच चल रही सभी कानूनी कार्रवाई, पेंडिंग आर्बिट्रल अवार्ड और जो है दिसंबर 2022 में पार्टियों के बीच हुए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से जुड़े सभी झगड़ों और मतभेदों को सुलझाने और शांत करने के लिए किया गया है। अब ये क्या मैटर है, देखिए। दिसंबर 2022 में ही, मतलब 2022 का ही मामला है, में एक एग्रीमेंट हुआ था। क्या हुआ था? उस समय जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड अलग कंपनी थी, अपना स्वतंत्र कंपनी थी, ठीक है ना। अब इस जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के ऊपर बहुत कर्ज का पहाड़ था, तो सोचा कि कुछ अपना बिजनेस दालमिया सीमेंट को बेच के पैसा लेके कुछ जो भी कर्जदाता हैं उनको दे देते हैं। एग्रीमेंट हो गया था कि हाँ 22 दिसंबर को कि चलिए हम आपको ये जो है रीवा मध्य प्रदेश में चूर्क का, और चुनार और सदवा में उत्तर प्रदेश का जो भी कह लीजिए कि सीमेंट प्लांट हैं उनको बेचेंगे, ठीक है ना। अब डील तो हो गई थी, लेकिन कुछ विवाद उत्पन्न हो गए थे। उसकी वजह से बहुत दिन से 2022 से ही कानूनी कार्रवाई चल रही है, मतलब एनसीएलटी में सुनवाई दोनों के बीच में चल रही है, मतलब झगड़ा चल रहा है, सीधा सीधा कह लीजिए। अब कंपनी दिवालिया हो चुकी है, तो अब वो झगड़ा किसके मत्थे जाएगा? अडानी एंटरप्राइजेज के मत्थे जाएगा। तो इस झगड़े को जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाए, इसके वजह से ये जो है समझौता टाइप का एक सेटलमेंट एग्रीमेंट लिखा है ना, सेटलमेंट एग्रीमेंट टाइप का हुआ है कि कुछ कुछ तुम कंप्रोमाइज कर लो, कुछ हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, हो जाता है। तो वहीं जो है रीवा मध्य प्रदेश में और चूर्क चुनार और सदमा उत्तर प्रदेश में हमारे जो भी इनके सीमेंट के प्लांट हैं वो डालमिया सीमेंट भारत को दे दिए जाएंगे। उस पर अधिकार डालमिया भारत का हो जाएगा, और कंपनी को मिलेगा 2,850 करोड़ रुपए। ये यहाँ पे समझ में आ गया। अब इससे एक क्वेश्चन उठेगा कि भाई ये हर बार अडानी एंटरप्राइजेज ने सारी कंपनी पे बोली लगाई थी, हर बार कुछ न कुछ प्लांट बिक जा रहे हैं, कंपनी बेच दे रही है, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड बेच दे रही है, तो ऐसा क्यों कर रही है? क्या इनका एसेट कम नहीं हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि अब अगर ये डील नहीं होती या फिर ये सेटलमेंट नहीं होता, तो ये सारा का सारा जो है कह लीजिए कि प्लांट जो है वो अडानी एंटरप्राइजेज के अंडर में आता। फिर ये चाहते तो अपने अल्ट्राटेक सीमेंट को दे देते थे, या किसी को भी बेच देते, जैसे अडानी पावर को पावर प्लांट बेचे थे, ठीक है ना। तो ये जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड क्यों कर रही है? देखिए, ये एक झगड़ा था, और इस झगड़े को सबसे पहले तो निपटाना जरूरी था, नहीं तो इसी तरीके से ये कानूनी कार्रवाई चलती रहती।
अब चलिए ठीक है, कंपनी के कुछ एसेट भले ही दालमिया भारत के पास पहुँच चुके हैं और ये मैं कई बार एक बार समझाया भी था आप लोगों को। लेकिन कंपनी को 2,850 करोड़ रुपए तो मिले हैं, उस एसेट को बेचने की वजह से ही तो मिले हैं ना। अब जितना जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के एसेट बिकेंगे, उतने अडानी एंटरप्राइजेज़ के एसेट कम होंगे क्योंकि वही एसेट तो इन्होंने खरीदा है। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बिकेंगे, उससे उतना पैसा भी तो मिलेगा। तो जो कंपनी ने बोली लगाई थी अडानी एंटरप्राइजेज़ ने 15,000 करोड़ रुपए या 12,500 करोड़ रुपए का, उसमें उतना उनको कम भी तो देना पड़ेगा। तो हमारा एक एसेट दूसरे को बेच दिया गया, लेकिन कंपनी के बैलेंस शीट में या एक एस्क्रो अकाउंट कहलाता है, उसमें ये 2,850 करोड़ जाएगा, तो अब कंपनी को उतना कम भी तो पे करना पड़ेगा, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को या फिर सीओसी को। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को जो भी 1 रुपया भी कहीं से मिलेगा, उस पे सीधा-सीधा कह लीजिए मेन अधिकार जो रहेगा वो अडानी एंटरप्राइजेज़ का ही रहेगा। तो अब 2,800 करोड़ रुपया मिला है, तो ठीक है, हमारी संपत्ति चली गई, लेकिन 2,800 करोड़ रुपया तो मिला है, तो उतना हमको कम पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना? जेपी पावर को भी बेचे हैं, वहाँ से भी पैसा मिला है। अडानी पोर्ट को भी बेचे हैं, वहाँ से भी पैसा मिला है। तो कुल मिला के लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की उधर से डील हुई थी। 4,000 या 4,200 करोड़ रुपया था और 2,800 करोड़ रुपया यहाँ से मान के चलिए मिल गया है। तो सीधा-सीधा कह लीजिए 7,000 करोड़ रुपए तो कंपनी को यहीं से मिल गया है, एस्क्रो अकाउंट में ही मिल गया होगा। तो इतना अब या पूरा पैसा पे करके ये अपना ले लें या इतना पे करके जो बचा पैसा है वो पेमेंट करें, दोनों चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात एक ही हुई, क्योंकि आपकी ही कंपनी के पास 7,000 करोड़ रुपया मिलेगा, ठीक है ना? तो बाकी का पैसा उनको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये ठीक है, बढ़िया है, ठीक है ना? देख लीजिएगा। और एक बहुत पुराना मैटर भी सलट गया है, तो ये भी एक है। कुल मिला के ये जो है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के लिए पॉजिटिव खबर है। उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव है जिसने खरीदा है, मतलब अडानी एंटरप्राइजेज़ के लिए पॉजिटिव खबर है। जेपी पावर का इसमें कोई हाथ नहीं है, या फिर कह लीजिए कि अडानी पावर का भी इसमें कोई हाथ नहीं है। ये जो मेन मालिक है, उसके लिए पॉजिटिव खबर है। और अडानी एंटरप्राइजेज़ तो ये जेपी एसोसिएट तो ट्रेड ही नहीं कर रहा है, नहीं तो इसके लिए भी पॉजिटिव होता, ठीक है ना? देख लीजिएगा, इस तरीके से एक मामला आया है बढ़िया-सा। जेपी पावर ठीक है, थोड़ा-सा रिट्रेस किया है, प्रॉफ़िट बुकिंग आई है, बताया था आप लोगों को ₹24 पे प्रॉफ़िट बुकिंग आएगी। आया ₹21 सस्टेन करेगा, तो यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम की संभावना बनेगी, ठीक है ना? देख लीजिएगा।